हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जो हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, ये अभिक्रिया का वेग ये अभिकारक के प्रथम घात यानी एक घात के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसके समाकलित वेग समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग लेते हैं कोई एक अभिक्रिया जैसे ए, और ये उत्पाद में चेंज हो रहा है। ए क्या है? अभिकारक है। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है यानी t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? 0। और यदि t बराबर t यानी कुछ समय के पश्चात अभिकारक की x मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो ये कितनी बचेगी? A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर। अब बच्चों t बराबर t पर अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी हुई? A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, यानी इसकी सांद्रता इतनी हुई। अब बच्चों t समय पर अभिक्रिया का वेग जो निकालते हो क्या होगा? dx बाई dt समानुपाते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यानी A माइनस एक्स। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यानी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हुआ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू k A माइनस एक्स। अब यहाँ पर dx जो पद है ये सांद्रण पद है, और ये dt जो है वो समय पद है। यहाँ पर k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और a माइनस एक्स भी क्या है? सांद्रण पद है। तो सांद्रण पद को एक साथ ले लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? dx बाई a माइनस एक्स इन बराबर k इंटू डी टी। अब ये जो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये वेग हुआ, वेग समीकरण। अब इसको समाकलित करने पर यानी समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या जाएगा? समाकलन ऑफ dx बटे a माइनस एक्स इक्वल टू समाकलन k dt। यहाँ पर k का समाकलन नहीं होगा क्योंकि k क्या है? स्थिरांक है। अब ये आ जाएगा इसका मान, या माइनस 2.303, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस 2.303 लॉग a माइनस एक्स के टी प्लस सी। अब ये जो समीकरण नंबर 2 आ गया, जो इस समीकरण नंबर 1 के समाकलन से प्राप्त होता है। अब बच्चों यदि इस समीकरण को देखें तो यहाँ एक c नया टर्म आया है, तो c क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अब यदि हम लोग लेते हैं t बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 0। यहां से देख लीजिए, यदि t बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी थी? 0। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखें समीकरण नंबर 2 में, तो क्या मिल जाएगा? माइनस 2.303 लॉग a यानी माइनस x क्या हो जाएगा? 0 बराबर अब kt यानी ये भी 0 हो गया यानी c। अब c की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। अब ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर
3 व 2 से क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस 2.303 log a। अब ये जो log a आया, किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये के टी बराबर 2.303 log a बाई a माइनस एक्स, या k बराबर 2.303 बाई टी log a बटे a माइनस एक्स। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 4, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, यानी k बराबर 2.303 बाई टी log a बटे a माइनस एक्स, जहां k क्या है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स क्या है, समय t पर अभिकारक की सांद्रता है। बात समझ में आ गई? धन्यवाद।